देश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। ये रथ यात्राओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव भी इन दिनों सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। फिर सपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा का पहला चरण खत्म हो चुका है और रथ अगले चरण की यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। और इस बीच शिवपाल सिंह यादव की कोशिश है कि उनका गठबंधन सपा के साथ हो जाए, लेकिन अखिलेश चाचा शिवपाल के गठबंधन वाले बयान पर चुप हैं। राजभर की मुलाकात अखिलेश से होती है, गठबंधन पर बात होती है, लेकिन चाचा के साथ अखिलेश गठबंधन करेंगे या नहीं, इस पर वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लोगों का मानना है कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर गठबंधन पर बात हो सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर क्यों अखिलेश के जवाब ना देने के बावजूद भी शिवपाल सपा से गठबंधन चाहते हैं? इसी सवाल के साथ आज हम चर्चा करेंगे। डिबेट को आगे बढ़ाएं उससे पहले शिवपाल यादव ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। गठबंधन को लेकर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल गठबंधन होगा। प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव है यूपी में पिछले कुछ दिनों में, क्या आप उनकी तरफ इशारा करेंगे कुछ उधर जाने की? हम उनसे ज्यादा एक्टिव हैं और अब वो तो अभी से आई हैं। हमें तो 3 साल से दो एक्टिव लोग मिलेंगे एक साथ। हम तो 3 साल से एक्टिव तो हैं। दो एक्टिव लोग एक साथ मिलेंगे, उम्मीद की जा रही है। ये है कि अलायंस जरूर होगा। मैंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, प्राथमिकता दी है मैंने समाजवादी पार्टी। शिवपाल जी, एक चीज है, आपकी इस जनसभा में नारा लग रहा है यूपी की मजबूरी है, चाचा जरूरी है, लेकिन अखिलेश जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये जनता जो जिसके समझ में नहीं आएगी तो जनता समझा देगी। अब मैंने जनता पे छोड़ दिया। मैंने उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दिया। कौन लोग हैं जो मतलब अड़चने पैदा कर रहे हैं? अब ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे बता दो। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर। तो जिस तरह से चाचा और भतीजे की अंतर्कले यहां लगातार जारी है, चाचा लगातार नजरें बनाए हुए हैं अखिलेश यादव की तरफ कि वो सपा से लगातार गठबंधन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक भी और इशारा करते हुए नहीं देखे जा रहे। वो इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो ये जरूर कह रहे हैं कि छोटे दलों के साथ हम आएंगे और गठबंधन करेंगे विधानसभा चुनाव 2022 में, लेकिन अभी भी को उनकी तरफ से कोई भी रुख नहीं अपनाया गया है। और फिर सपा को लेकर तो बिल्कुल वो किसी तरह का भी बयान देने से भी फिलहाल बच रहे हैं। चाचा का सम्मान जरूरी है, लेकिन क्या राजनीति साथ में अधूरी है? इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि शिवपाल यादव को लेकर यहाँ जिस तरह की राजनीति उठापटक देखी जा रही है, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अपनी अलग पार्टी के साथ वो मैदान में है। 2022 में जिस तरह से वो उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना अलग रुख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे साथ भी वोटर हैं, और इसको लेकर वो अपना मुकाम कायम रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव को वो बताना चाहते हैं कि मेरा भी एक मुकाम है और मैं भी वोट अपने पास रखता हूं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अलग हुए थे। और आपने देखा कि जिस तरह से 2017 तक उनकी सरकार में कितनी अंतर्कलह चली, चाचा भतीजे को लेकर खूब चर्चाएं आई, खूब सुर्खियां बटोरी उन लोगों ने। लेकिन जिस तरह से सरकार चलाने में अखिलेश को काफी दिक्कतों का सामना भी चाचा की वजह से करना पड़ा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं चाचा फिर एक तरफ नजरें बनाए हुए हैं कि अखिलेश के साथ गठबंधन हो जाएगा, यानी सपा के साथ गठबंधन करने के लिए फिर सपा पूरी तरह से आतुर है। और जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव अभी फिलहाल पूरी तरह से चुप हैं और कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से ये लगातार लड़ाई चल रही है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अब्दुल हफीज प्रवक्ता हैं सपा के, सरिता पटेल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अरविंद यादव प्रवक्ता हैं फिर सपा के, रजनीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं
भाजपा के और अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सपा से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते शिवपाल, इस पर हमारी चर्चा है। और लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या अब दिल मिल पाएंगे, इस सबसे पहला सवाल मैं सपा से लूंगा, क्योंकि अब्दुल हाफिज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल हाफिज जी, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से शिवपाल और अखिलेश को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से गठबंधन होगा, क्या रणनीति है आपकी और क्या लग रहा है आपको? अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, जो बहुत सारे दल हैं जो छोटे दल कहलाए जाते हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली वो दल हैं, उनके साथ हम गठबंधन करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसकी घोषणा भी होगी। चूंकि ये एक ऐसा मसला है गठबंधन का जो कि एक पॉलिसी मैटर है, तो इस पर मैं समझता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो अधिकृत हैं कि किस दल के साथ उनको गठबंधन में जाना है, किस दल के साथ गठबंधन में नहीं जाना है। तो अभी बहुत समय है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर जिस दल के साथ हम गठबंधन में जाएंगे उस दल के साथ गठबंधन की घोषणा होगी। तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारे जो फैसले हैं वो भविष्य में होने हैं और आपको भी और हम सभी लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए। अरविंद यादव जी, अभी भी नजरें बनाए हुए हैं चाचा भतीजे की तरफ, लेकिन भतीजे ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। और अभी प्रवक्ता हैं अब्दुल हफीज सपा के, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं, अभी बहुत चुनाव में समय है, अभी बहुत नजर आ रहा है इनको समय। नहीं, देखिए एक चीज स्पष्ट कर दूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नजरें या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी कुछ कहते हैं वह समाजवादी विचारधारा के लोगों के अनुरूप, जो समाजवादी विचारधारा के कार्यकर्ता पदाधिकारी, जो समाजवादी विचारधारा में लोग आस्था रखते हैं, जो इस सरकार से कहीं नहीं कि पीड़ित है, वंचित है, प्रताड़ित है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो, तो इन सबों की आवाज जो है उस आवाज को किस तरीके से बुलंद किया जाए, किस तरीके से इस सरकार को बेदखल किया जाए। जो सबकी राय थी, यही राय थी कि सपा से गठबंधन हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार ये बातें कहते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है और समाजवादी विचारधारा के सभी दल एक साथ मंच पे आए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल। भारतीय जनता पार्टी तभी तो आई थी जब आप लोगों ने अपने आपस में फूट डाल ली थी, शिवपाल अखिलेश अलग हुए थे, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। नहीं, ये बातें देखिए, ये इसका कारण कौन कहीं था? ना कहीं सबको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की आज आवाम पे जो गुजर रहा है, जिस तरीके से किसान, नौजवान, मुसलमान, महिला बेरोजगार परेशान है, पीड़ित है इस सरकार से, ये किसकी वजह है? ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो अखिलेश सरकार नहीं चला पा रहे थे चाचा की वजह से। अखिलेश सरकार नहीं चला पा रहे थे चाचा की वजह से। चाचा से परेशान थे अखिलेश यादव, ऐसा कहा जाता है। अरविंद यादव जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। चाचा की वजह से ही सरकार नहीं चला पा रहे थे अखिलेश अपने दौर में, अपनी सत्ता में। नहीं, ऐसे आरोप लगातार लगे थे चाचा पे। ये तो विरोधी जो थे, जो सत्ता के विरोध में थे, जो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी में फूट डालना चाहते थे, वो लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा फिर रहे हैं। चाचा क्यों अलग हो गए? बताइए, अगर फूट था, अगर और लोग आरोप लगा रहे थे तो चाचा क्यों अलग हो गए? पार्टी क्यों अलग कर ली? देखिए, अलग अलग पार्टियां बनाएंगे, अलग अलग तरीके से वोट मांगेंगे, रहेंगे एक ही। अखिलेश यादव साथ में हैं, मुलायम सिंह यादव हमारे आदर्श हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारा प्रचार करेंगे। क्या ड्रामा है सर? देखिए, अब आप इसको, आपको लग रहा होगा ड्रामा, ये तो आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे भाजपा के कोई साथी बात कर रहे हो। सच्चाई ये है, अगर सच बोल दो तो आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं सब। नहीं, देखिए, जब क्या अगर परिवार एक है तो पार्टी अलग अलग बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी सर? आपको अगर इंडिया न्यूज बार बार अपमानित करेगा तो क्या आप इंडिया न्यूज में घुट घुट के कितने दिन तक रह सकते हैं? माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी तो 3 सालों तक तो आप मान रहे हैं ना कि अपमानित कर रहे थे समाजवादी पार्टी उनको? समाजवादी पार्टी अपमानित कर रही थी, ये आप मान रहे हैं अरविंद यादव? आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी अपमानित कर रही थी।
शिवपाल यादव को अपमानित कर रही थी। अपमानित करेगी नहीं, अपमान कर रही थी। कुछ लोगों के बहकावे में समाजवादी हाँ। पार्टी अपमानित कर तो रही मान थी। रहे हैं ना, यहाँ अंतरकलह था ना समाजवादी चाचा पार्टी के भतीजे में, कुछ ऐसे तभी लोग पार्टी के बनानी अलावा पड़ी। तत्व ठीक है सर, चलिए जो ठीक है। पार्टी और परिवार ठीक है, में भारतीय जनता पहले पार्टी के नजर प्रवक्ता भी हमारे साथ है, उनसे भी सवाल पूछेंगे हम, उनसे भी सवाल पूछेंगे। आपकी सरकार है सर, संजय जी, आपकी सरकार है और ऐसे में लगातार कुशासन देखा जा रहा है और अब अखिलेश यादव मुखर नजर आ रहे हैं, शिवपाल यादव परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में 2022 बहुत मुश्किल होने वाला है सर आपके लिए भी। कि हमारी बहस जिस विषय पर है, मैं समझता हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और शिवपाल जी के प्रवक्ता कह रहे थे कि किस प्रकार से शिवपाल जी को अपमानित किया गया था। जो व्यक्ति अपने परिवार को चलाने में इतना संकुचित हो जाए कि बचपन में जिनकी अंगुली पकड़ के उसने चलना सीखा हो, उस चाचा को ही अपमानित कर दे, अपने परिवार में अपने भाई के साथ, अपनी भाई की भाभी के साथ, अपने चाचा के साथ, अपनी चाची के साथ, चाचा के पुत्र के साथ, अगर वो व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, उनको अपमानित करता है, जैसे खुद समाजवादी शिवपाल जी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो असली चेहरा सामने आ गया है। और अब शिवपाल जी को कम से कम घुस के तमाशा नहीं देखना चाहिए। अपमानित होने के बाद भी जो अपमानित कर रहा है उसके पास अगर जा रहे हैं, तो इसका मतलब शिवपाल जी की वो निरीहता है, शिवपाल जी का वो अपने स्वाभिमान को बेचकर, और जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता, वो जनता जनार्दन के स्वाभिमान की क्या रक्षा करेगा। मुझे लगता है तो ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हाल शिवपाल जी की है। और अगर उनको लगता है कि वे अपमानित हुए हैं, उनका अपमान हुआ है, तो मुझे लगता है कि अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। वो अपना स्वाभिमान बचाएंगे तो 2022 में सत्ता चली जाएगी, सत्ता नहीं आएगी, सत्ता आपकी चली जाएगी। अगर वो स्वाभिमान बचाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको फायदा हो जाएगा और 2022 में आप फिर से आ जाएंगे, तो आपको भी तो हटाना है ना सर। नहीं, हम तो 22 में आ ही रहे हैं। हाँ, हम तो 22 हम आ ही रहे हैं भाई। हमारे खिलाफ तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ भी लड़के देख लिया। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा देखी है संजय चौधरी जी आपने? बिल्कुल देखी है। जन समर्थन देख रहे हैं आप? मैं इटावा का वाराणसी में प्रियंका गांधी की सभा देखी आपने? जन हुंकार देख रहे हैं आप? मैंने कहा ना, तो डर लग रहा होगा आपको भी 2022 में, डर तो लग रहा होगा ना सर? जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा जनता को। अच्छा, आप बताइए, समाजवादी पार्टी के लिए बसपा ज्यादा बड़ी है या शिवपाल बड़े हैं? आप बताइए। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। ये ज्यादा अच्छे से अब्दुल हफीज बताएंगे, ये ज्यादा अच्छे से अब्दुल हफीज बताएंगे सर। मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये काम नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है आपसे, जनता के लिए सवाल पूछना मेरा काम है। ये जवाब आपका अब्दुल हफीज देंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जवाब दीजिए सर। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता कर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी में योगी जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का एक ग्रुप बन चुका है। केंद्र से जो है वो AK शर्मा जी भेजे गए थे। आज वो AK शर्मा जी कहां पर हैं मुझे बताइए। कयास लगाए जा रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। आज AK शर्मा जी से उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि वो कहां पर हैं। जब केंद्र ने AK शर्मा जी को भेजा था तो निगरानी के लिए भेजा था। आज इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कला है कि वो सदने का नाम नहीं ले रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को सम्मेलन जो है वो बंद कमरों के अंदर करने पड़ रहे हैं। पहले हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी जो सम्मेलन करती, आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी, जवाब लेने दीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप सुन नहीं पा रहे हैं, अब आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप अपनी अंतर्कलह तो रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये कि पूरी दुनिया ने देखा कि जिस गुरु ने मोदी जी को आगे बढ़ाया, आज वो गुरु कहां पर हैं। अडवाणी जी का आप सम्मान नहीं कर पाए, मुरली मनोहर जी का सम्मान नहीं कर पाए, और आपने मार्गदर्शक मंडल में उनको डाल दिया। आज तक मार्गदर्शक मंडल की एक मीटिंग नहीं हुई है। ये आपने मार्गदर्शक मंडल नहीं बनाई, उन्होंने पार्टी अलग नहीं बनाई, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, बहुत आपत्ति। अरे आप उनका दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। फोटो आते हैं तो किस तरह से
दर्द नहीं, आप किस बेहतर तरह समझ से रहे हैं, तो एक आप अपने यहाँ बुला मजबूर लीजिए ना आदमी की उनको। तरह वो मोदी जी के सामने वो मोदी जी के सामने खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर मोदी जी के सामने खड़े रहते हैं। वो कितना लाचार व्यक्ति की तरह मोदी जी के सामने खड़े रहते हैं, पूरी दुनिया जानती है। जिस व्यक्ति ने मोदी जी के लिए उतना किया, क्या ये मोदी जी का दायित्व नहीं बनता है कि उनको सम्मानजनक कोई पद देकर वो सम्मानित करते? ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतरकला देखे। ठीक है। समाजवादी पार्टी ने हर किसी को सम्मान देने का काम किया, जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने कर दिए वो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के उसको प्रवक्ता सपने भी में भी हमारे नहीं साथ देख हैं। अनिरुद्ध सकती। प्रताप, आप भी उत्तर प्रदेश में 2022 में सपने संजोए हुए हैं, जैसे दिल्ली में सपने संजोए थे। दिल्ली और यूपी में बहुत फर्क है, और दिल्ली की जनता ऐसी नहीं है जैसे यूपी की जनता ऐसी नहीं है जैसे दिल्ली की जनता, और सीटें भी बहुत कम हैं, आंकड़े भी बहुत ज्यादा हैं, और यहां लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होगा आपको। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप, कितनी चुनौतियां आपके लिए? अनिरुद्ध प्रताप। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का इस डिबेट के लिए आभार। और मुझे मोहम्मद रफी की कुछ पंक्तियां आ रही हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। तो अगर आप सिर्फ सत्ता सुख को प्राथमिकता देकर कोई गठबंधन चुन रहे हैं, अगर आप स्वयं के परिवार को ध्यान में रखते हुए किसी गठबंधन को चुन रहे हैं, और जनता से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं, जनता के मूलभूत हक आपके लिए प्राथमिकता में नहीं आते हैं, तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। अब मैं आपका जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा कि दिल्ली आपने चुना, फिर आपने उत्तर प्रदेश चुना। तो दिल्ली तीसरी बार जीती, हमने दिल्ली तीसरी बार इसलिए जीती क्योंकि जनता की मूलभूत सुविधाओं पे जनता को हमने वादा किया वो हमने पूरा किया। अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। उत्तर का धरातल और दिल्ली का धरातल बहुत अलग है, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट है 5 लाख करोड़ का और इनका प्रतिनिधित्व है 403 सीटों का, और का बजट है लगभग 70,000 करोड़ का, और वहां का प्रतिनिधित्व है 70। ठीक है, जब हम 70,000 करोड़ के बजट के साथ, हमारे प्रतिनिधियों के साथ, जब हम मूलभूत सुविधाओं को बहुत अच्छे से हर जनता पहुंचा सकते हैं, चाहे वह पंक्ति में प्रथम खड़ा हो चाहे आखिरी खड़ा हो, हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचा सकते हैं और तीसरी बार अपनी सफल सरकार बना सकते हैं, तो इसी तरह हम उत्तर प्रदेश के 5 लाख करोड़ के बजट के साथ 400 जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी हर वो मूलभूत सुविधा पहुंचा सकते हैं जिसका हम उससे वादा करें। वो मूलभूत सुविधाएं बहुत ही सामान्य हैं, बहुत ही सरल हैं, जो इतनी सरकारों को अब तक जनता को दे देनी चाहिए थी, जैसा कि बिजली, जैसा कि पानी, जैसा कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, निशुल्क ट्रांसपोर्ट यात्राएं, निशुल्क रूप से वृद्धावस्था की जो पेंशनों की दर बढ़ी हुई होनी चाहिए, वृद्ध लोगों के लिए यात्राएं होनी चाहिए। ये सारी वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो पुरानी सरकारों को अपना चाचा भतीजा रूपी हित छोड़कर जनता के लिए सोचना चाहिए था, पहली चीज। तो आप भी मान रहे हैं आपकी टक्कर भी चाचा भतीजे से है? देखिए, हमारी टक्कर हर उस सोच से है जो सोच कहती है कि पहले हमारा निजी स्वार्थ है फिर जनता। हमारी लड़ाई पार्टी विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक ऐसी सोच से है जिसमें जनता को प्राथमिकता न देकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता दी जाती है। अगर हमने किसी ठीक है सर, ठीक है, आपकी प्राथमिकताएं सुन ली, आपका मन की बात सुन ली। रजनी श्रीवास्तव जी, आप बताइए चाचा भतीजे की जोड़ी करना चाहूंगा, कैसी देख रहे हैं आप? मन की बात ठीक है तो सर, एक तरफा होती है, हम जन की बात करते हैं। ठीक है सर, और लोगों से भी उनके मन की बात पूछने दीजिए, और इस चर्चा में उन लोगों को भी वक्त दीजिए। हमारे साथ प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, उनसे भी पूछ लेते हैं। रजनी श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए, चाचा भतीजे की जोड़ी आपको कैसे नजर आ रही है? रजनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, शायद आपने माइक को अनम्यूट नहीं किया, उसकी वजह से शायद आवाज नहीं आ पा रही। आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी? जी बताइए रजनी जी, बोलिए। हाँ, पूरा देश आप। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता महंगाई की मार झेल रही है। प्रदेश की स्थिति बहुत खस्ता हाल है भैया। गरीब जनता की थाली से दाल और सब्जी सब गायब कर दिया भाजपा के लोगों ने, और समान विचारधारा वालों के पार्टियों को लेकर के हम लोगों ने कवायद शुरू किया। रह गया चाचा भतीजा के सवाल पर आपने जो प्रश्न किया है,
तो मैं माननीय शिवपाल जी के और माननीय अखिलेश जी के मामले में मैं कोई व्यक्तिगत बयान इसलिए नहीं दे सकता कि ये उनका पारिवारिक मामला है और घर में हर चीज की संभावनाएं रहती हैं। जब परिवार सड़क पे आ जाए तो वो सार्वजनिक हो जाता है सर। उनके जब परिवार मामले में सरकार में ड्रामा करने लगे तो वो सार्वजनिक हो जाता है और जनता की जिम्मेदारी ना निभाए और ऐसे में आपसी कलह लेके बाहर आ जाए तो वो सार्वजनिक हो जाता है। ये उन लोगों का आपसी व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, आप मुद्दे पे बात कीजिए, बताइए। और रह गया बात कि भाई भाजपा ने 100 दिन में महंगाई पर कंट्रोल की बात कही थी। भाजपा ने नौजवानों को उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी। महिला सुरक्षा का मामला हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो या जीरो टॉलरेंस का मामला हो, आज आप जमीनी स्तर पर देखें तो जिस तरह थाने पर गरीबों को के साथ जो है शोषण किया जा रहा है, गरीबों को चीन चीन करके मारा जा रहा है, ये सब चीज दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम हर चीज में अपने हर वादे में फेल हो चुकी है। और हम लोग ये चाहते हैं कि समान विचारधारा वाले सभी लोगों से बात विचार करके और ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजय चौधरी जी, जवाब दीजिए। जिस तरह से लगातार आपकी सरकार फेल है, लगातार सभी प्रवक्ता सभी विपक्षी पार्टी कह रही हैं कि आपकी जो सरकार है पूरी तरह से फेल है। कुशासन वहां देखा जा रहा है, गुंडागर्दी वहां देखी जा रही, अत्याचार वहां हो रहा है, हत्याएं वहां हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप और क्या अभी लग रहा है आपको? देखिए, वे विपक्ष के दल हैं, इनका काम है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, लेकिन आपका काम है ना उसका जवाब देना, उसे सुधारना। अगर कहीं कोई कमी है सरकार में तो कौन सुधारेगा उसको? देखे तो मैं इनका जवाब दे पाऊंगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए आप। समाज में जो व्यक्ति है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सड़क, उसको चाहिए बिजली, उसको चाहिए पानी। आज बताइए, उत्तर प्रदेश में बिजली इसकी सारी सरकारों से बेहतर है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? गए तो नई सड़क बनाए, बता दीजिए ना। सुन तो लीजिए, आपसे ज्यादा जवाब लेने दीजिे अरविंद जी। सुन लीजिए लगाए बिजली उत्पादन के लिए अरविंद जी जवाब एक भी नहीं। पूर्वांचल देखिए, 1 मेगावाट बिजली बढ़ाने का संयंत्र आप लोगों ने नहीं लगाया। हफीज जी, अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। संजय चौधरी जी जवाब कंप्लीट करिए। 4.5 सालों में लोग सरकार में क्या सरकार चलाते थे कि नहीं चलाते थे? अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। संजय चौधरी जी को बताने दीजिए। अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। मुद्दे पे बहस नहीं करेंगे। अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। संजय चौधरी जी बोलिए। संजय चौधरी जी बताइए, क्या कर रही है आपकी सरकार? लगातार अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं आपकी सरकार पर। आप कह रहे हैं कि गुंडों माफियाओं को निकाल दिया उत्तर प्रदेश से, जेल भेज देंगे, ठोक देंगे, लेकिन लगातार नजर आ रही हैं ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में। आपके सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। अरविंद जी जवाब लेने दीजिए ना। अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। संजय चौधरी जवाब दीजिए। संजय चौधरी जवाब दीजिए। अरविंद जी जवाब लेने दीजिए। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जी आपके पास मैं आऊंगा। संजय चौधरी जी से जवाब लेने दीजिए। ऐसे हम जवाब नहीं ले पाएंगे सर, ऐसे हम उनकी बात नहीं सुन पाएंगे। जवाब लेने दीजिए। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। लगातार आरोप लग रहे हैं आप पर, और जो कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं वो घटनाएं दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है। जवाब दीजिए ना सर, जवाब दीजिए। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। अरविंद जी शांत हो जाइए। अरविंद जी संजय चौधरी जी से जवाब लेने दीजिए। ठीक है संजय चौधरी जी शांत हो जाइए। संजय चौधरी जी पहले अब्दुल हफीज से बात कर लेते हैं। अब्दुल हफीज जी बताइए, आप रिएक्शन दीजिए। अब्दुल हफीज जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। संजय चौधरी जी मैं अभी आपके पास आऊंगा, शांत हो जाइए।
संजय चौधरी जी मैं आपके पास आऊंगा। संजय चौधरी जी मैं आपके पास आऊंगा। अब्दुल हफीज जी बताइए। संजय चौधरी जी शांत हो जाइए सर। इनके मंत्री और इनके बेटे जो है वो शांत हो जाइए। लोगों को, किसानों को कुचलने शांत का हो काम जाइए कर रहे संजय हैं। चौधरी जी। पुलिस जो है वो हिरासत में हत्या अभी कर आपके पास आऊंगा। संजय चौधरी जी अभी मैं आपसे जवाब लूंगा सर, अभी जवाब लूंगा। आप अब्दुल हफीज समाजवादी के प्रवक्ता हो, उनसे कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, वो उनका जवाब रिएक्शन ले लेते हैं। अब्दुल हफीज बोलिए, बोलिए अब्दुल हफीज जी। आपने मुझसे सवाल किया तो जी, मुझसे जवाब मैं ये कहना चाह रहा था कि आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस आप जवाब दे ही नहीं रहे ना सर। क्या रही है अभी आपसे उत्तर जवाब प्रदेश की लेंगे, पुलिस जो है वो अभी हिरासत में आपसे लोगों को जवाब मार लेंगे देती है। संजय चौधरी जी, अभी जवाब लेंगे आपसे। पुलिया बनाए हो बता दे। ठीक है अब्दुल हफीज जी आप जवाब दीजिए, सपा से गठबंधन क्यों करना चाहते हैं शिवपाल? नहीं है। अब्दुल हफीज जी आप जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। संजय चौधरी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संजय चौधरी जी मुझे समाजवादी के प्रवक्ता से जवाब लेने दीजिए। सपा से गठबंधन क्यों करना चाहते हैं शिवपाल? क्या लग रहा है आपको हफीज? हफीज जी आपको क्या लग रहा है? जवाब भी मुझसे सुनेंगे ना। आप सवाल मुझसे करेंगे तो जवाब बता रही है सत्ता जा रही है इनकी। अरविंद जी आपसे सवाल मेरा, अरविंद जी आपसे सवाल, सपा से गठबंधन क्यों करना चाहते हैं शिवपाल? अरविंद जी आप जवाब दीजिए। अरविंद यादव जी जवाब दीजिए, सपा से गठबंधन क्यों करना चाहते हैं शिवपाल? सपा से गठबंधन इसलिए माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि जो किसानों पे भारतीय जनता पार्टी ने जुर्म किया है, तो अत्याचार किया उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ, जो इन्होंने जुर्म किया था क्या? शिवपाल को अपमानित नहीं किया था क्या? ठीक है अरविंद जी, ठीक है। अब्दुल हफीज जी आप जवाब दे दीजिए, मेरा एक सवाल है आपसे। अब्दुल हफीज जी 22 नवंबर को अखिलेश शिवपाल होंगे एकजुट? क्या 22 नवंबर को अखिलेश शिवपाल एकजुट हो सकते हैं? यह सवाल मेरा अब्दुल हफीज से। देखिए मैं आपसे एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, चाहे हमारी पार्टी हो या माननीय शिवपाल जी की पार्टी हो, दोनों ही लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो भी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है सर? गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये नहीं डर नहीं लग रहा। ये जो फैसला है ना गठबंधन का, ये मैं समझता हूं कि नीतिगत फैसले हैं। अकेले सरकार नहीं बना सकते, अधिकृत हैं नीतिगत अकेले फैसले लेने के लिए। जन समर्थन नहीं जुटा सकते। तो मैंने क्या कहा आपसे, नहीं हम गठबंधन हम धीरे धीरे गठबंधन कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमने सुभाष। मेरा जवाब दे दीजिए, 22 नवंबर को अखिलेश शिवपाल एकजुट होंगे क्या नहीं? बस इतना मैं जान रहा हूं, संक्षेप में जवाब दीजिए। मेरा जवाब आपको मैंने आपको दे दिया है। ये सारे के सारे फैसले जो है वो नीतिगत फैसले हैं। नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से इंडिया न्यूज पर बता दीजिए सर, 22 नवंबर को एक हो जाएंगे? देखिए लग रहा है कुछ जानकारी आपके पास? मैं किसी भी संभावना से इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी संभावना से इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, माननीय शिवपाल जी भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी गठबंधन के जो फैसले हैं वो नीतिगत फैसले हैं। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किस पार्टी से करना है, किससे नहीं करना है, ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। और मैं समझता हूं कि हम सभी को इंतजार करना चाहिए। हम ठीक है सर, ठीक है। चाचा शिवपाल का सम्मान लगातार सामने आ रहा है कि सम्मान किया जाएगा। ये सम्मान गठबंधन के तौर पर ही होगा या बस सम्मान किया जाएगा, चाचा को नमस्कार किया जाएगा, चाचा का सत्कार किया जाएगा? अब्दुल हफीज जी जल्दी सर, समय कम है मेरे पास। जी देखिए जी मैं बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा हर किसी का सम्मान किया है और आगे भी पूरा हम सम्मान करने की कोशिश करेंगे, देंगे लोगों को। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि गठबंधन का जो फैसला है वो नीतिगत फैसला है। समय आने दीजिए, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है सर। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए जल्दी, समय बहुत कम है और पूरे आरोप आप पर हैं। और ऐसे में 2022 आप कैसे देख रहे हैं? चाचा भतीजे की जोड़ी अगर बन गई तो कहीं डर तो नहीं लग रहा आपको? भाई चाचा और भतीजे की जोड़ी तो मतों से कमजोर ही होगी। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर हार चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब समाजवादी पार्टी और चाचा नहीं था उस गठबंधन में संजय जी, ऐसे चाचा आएंगे तो पता चल जाएगा।
अरे इटावा हारे हैं। ठीक है सर, ठीक है। 2022 बताएगा, जनता बताएगी कि किसको समर्थन मिलेगा और किसको नकारेगी जनता। चलिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हफीज आपका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अरविंद, और आपका संजय चौधरी जी शुक्रिया, अनिरुद्ध जी शुक्रिया, रजनी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में समय देने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।